अंगद देव कह रहे सन नौकर भी होवे ते अपने मालक दे नाल हंकार विच भी बोले, खुजता भी करे। ते सतगुरु कहंदे ने इहो जिहा इंसान जिहड़ा चाकरी भी करदा है, हंकारी भी है, सच एवे वाद विवाद भी करदा है, इहो जिहा नौकर मालक दी कदी खुशी हासिल नहीं कर सकता। पर अज गुरु नानक साहब जे बोल ने चाकर लगे चाकरी, ये 3 हिस्सियां च मैं अर्थ करने ने, घंटे सिर्फ। चाकर लगे चाकरी जे चलै खसमै पाए। चलो चाकर ते चाकरी दे अर्थ सानू बड़े दिनां दे सी बोलने पे। नौकर अते नौकरी, चाकर दा अर्थ नौकर ते चाकरी दा अर्थ है नौकरी। सतगुरु कहंदे ने जे एक नौकर नौकरी विच लगा होवे ते कर्म की करे, जेकर वो नौकर चलै, चलै दा अर्थ है तुरे, काम करे। किस तरीके नाल? खसमै, खसमै दा अर्थ है मालिक। भाए, भाए दा अर्थ ओदी रजा विच, ओदे प्रेम विच। भाए दा आखरी अर्थ वैसे प्रेम ही हुंदा। कहंदे जेकर कोई नौकर अपने मालिक दी नौकरी करे, ओदे नाल गारबवाद दी थां, झगड़ा करन दी थां, ओदी बराबरी करन दी थां, जो मालिक कहंदा है ओदी रजा दे विच ओ 7 बचन करके तुरिया जाए ते ओदा फल की मिलेगा जी? महाराज कहंदे ने खुरमत। ये लफज ध्यान नाल सुनियो, खुरमत दा अर्थ है इज्जत। खुरमत तिस नूं अगली, अगली दा अर्थ ये नहीं कि अगे, फ्यूचर, फ्यूचर अर्थ नहीं अगली। इत्थे अगली दा अर्थ है बहुत ज्यादा, कि जेड़ा नौकर अपने मालिक दे हुक्म विच काम करेगा, एक तां उसनूं इज्जत मिलेगी, उन्होंने सन्मान बहुत मिलेगा। ते नाल शब्द वजोह, ये इत्थे शब्द है वजोह, ओ वजो पे, भी नहीं, भब्बे नूं सिहारी लगी है, बिहारी नहीं। देखो कई पाठ ऐसे आउंदे ने, जिवें 17वां श्लोक, 17वीं अष्टपदी दा श्लोक सुखमनी साहिब च पढ़ने, आद सच, जुगाद सच, है भे सच, नानक होसी भे। वो भी नहीं पढ़ना। देखो जपजी साहिब दे आरंभ च भी है, अर्थ दोनों का इको वे कि है भी सच, नानक होसी भी सच। पर उथे पाठ बड़ी ईक की मात्रा नहीं बोलनी, छोटी ईक है। महाराज कहते है भे सच, ते चेते रखियो उसनूं ए दी मात्रा भी नहीं बन देना। फिर बेनती है आद सच, जुगाद सच, है भे सच, नानक होसी भे सच। मैं फिर अर्ज करा, एक पाठ सुखमनी साहिब च आउंदा समगरी ते एक पाठ हुंदा समिगरी। दोनों च उच्चारण च बड़ा फर्क है। पर इत्थे मैं तां उच्चारण इस करके नहीं मैं संथ्या दी क्लास कोई लाई बैठा, क्योंकि ये बाणी रोज पढ़ी जाती है ते सब तो ज्यादा गलतियां इस बाणी दे उच्चारण विच, कीर्तन विच हुंदियां। महाराज कह रहे ने कि चाकर लग्गै, गग्गे उत्ते दुलावां लगियां ने। चाकर लग्गै चाकरी जे चलै खसमै पाए। अगर नौकर नौकरी करे और अपने मालिक दी आग्या विच ओदे हुक्म ही चले, प्रेम सहित ओदे हुक्म नूं मन्ने। खुरमत, खुरमत दा अर्थ है इज्जत। तिस नौ, इत्थे फिर चेते रखियो 9 पाठ करना। तिस नौ, उस नूं, इहदा अर्थ हो गया ओनू सेवक नूं। कहंदे उस सेवक नूं एक तां इज्जत बड़ी मिलदी नौकर नूं, ते नाल शब्द वरतिया ओह। चेते रखियो ये ओह शब्द नहीं पढ़ना। ओह वजो, वजो शब्द है, इहदा अर्थ है तनख्वाह, रोजीना, जां पे शब्द वरत लो। महाराज कहंदे ओ वजो पे दूना, दूना दा अर्थ है दुगना, 2 गुणा। कहंदे ने जेड़ा अपने मालिक दी नौकरी करदियां मालिक दे हुक्म नूं सत करके मन्ने, एक तां इज्जत पाएगा, ते कई बारी मालिक इन्ना कु त्रुट पैंदा है जिन्नी ओदी तनख्वाह है, ओदे वजीफे नालों, ओदी तनख्वाह नालों, ओदी पे नालों, ओदे रोजीने नालों। चलो मैं सारे शब्द ही वरत ले। जो ओदी तनख्वाह मुकर्रर कीती
मालक कई बारी कहता सच एवे तू इन्नी ईमानदारी नाल काम कीता कि मेरा चित करदा जिन्नी तेरी तनख्वाह है मैं इस तो 2 गुणा तेनू माया दे देना। अखरी अर्थ ने दुनियावी, इहदे भाव अर्थ की ने? देखो एक एक तुक मैं यतन कर रहा कि कोई भी गल शब्द तो बाहर निकल के नहीं। पहली बेनती एवे जेड़ा नौकर हुक्म मनेगा सच एवे वो मालक दी बड़ी खुशी ले जाएगा। मालक बेईमानी ना करे, मालक बेईमान ना होवे। ईमानदार मालक अपने नौकर ते बड़ा खुश हुंदा है। सब तो पहली गल जिन्हें परमात्मा दी खुशी लैनी है सच एवे ओदे हुक्म विच कार कमाइए। अपनी मन दी मत नूं छड्ड के जो कहंदा है ओनू सत बचन करके मनदे जाइए। सच एवे हुक्म मनण वाला एक दिन मालक दी खुशी ले जांदा है। थोड़ा जिहा सुनो, असी बाणी चो देखांगे। हालां प्रभु दा हुक्म भी आउंदा है ते गुरु दे हुक्म दा जिक्र भी कीता है। हुक्म लफज गुरबाणी दे विच सच एवे कि सब तो पहला सतगुरु ने इस लफज दी वरतों जपजी साहिब दी बाणी च कीती। हुक्मी खोवण आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी खोवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाइयह पाइयह। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाइयह। हुक्म है अंदर सब को। देखो मैं तुसी कोई भी ओदे हुक्म तो बाहर नहीं। गल थोड़ी जी बरीकी ना सुनोगे ना ते समझ पै जाएगी। आ जो कुछ असी आ जेड़े रुख सामने खलोते ने कि ये परमात्मा दे हुक्म च नहीं चलते पे। जेड़ा बंदा कहंदा मैं रब दे हुक्म नूं नहीं मनदा, याद रखियो नास्तिक बंदा भी रब दे हुक्म चलदा पिया है। वो किवें? असी जिन्ने बैठे हैं ओदे हुक्म करके साडा ढांचा आकार बने। जे ओदा हुक्म सी ते मां दे उदर विच साडा टिकाणा होया। पता नहीं किन्ने को निक्के निक्के सैल आए, अनगिनत सैल आए, सब दी मौत हो गई। एक जड़ी असी बॉडी लैके बैठे हैं, जिन्नी असी काया साडी कह, एक सैल रब दे हुक्म च अंदर टिक गया ते परमात्मा दे हुक्म विच उस सैल दे विचों पूरी काया निकल आई। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान। हुण जिहड़ी ओह काया बनी ओहदा हुक्म नाल वरतन लग पिया। ओहदे हुक्म दे अंदर निम्मिया, ओहदे हुक्म दे अंदर जम्मिया। मैं 2 लफ्ज वरते ने जी, एक निम्मिया ते दूजा जम्मिया। निम्मिया दा अर्थ है कि जदों माता दे उदर दे विच निवास होया ते जम्मिया दा अर्थ पूरी प्रक्रिया हो गई। 10 मासी 9 महीनों बाद इंसान दा जन्म हो गया। फिर सुनो बेनती है, महाराज कहते ने जां तिस भाणा तां जम्मिया। भाणा दा अर्थ हुक्म। अर्ज है एक निक्का जिहा सैल वो हुक्म च आया, उस सैल विचों आकार बनिया। उस आकार नूं रब ने चंगी तरह सवार दिता, शिंगार दिता। दास तां कई बारी बेनती करदा है कि सतगुरु दे अमृत बचन आ खास करके ये पवित्र पदा कि रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न में जिन्हें उभारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ को दैन। ए निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श ले हो तो नानक सीजे। थोड़े जे मैं दे अर्थ कर देना। महाराज कहते तेरा मूल की है, तेरा ढांचा बनया किवें है। उस निक्के जे सैल चो ही ये 10 दरवाजियां वाला शरीर बनया। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया, वजाया वाजा पवन 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। मैं बेनती करांगा हुक्म दा अर्थ कला मौत नहीं, हुक्म दा अर्थ जिंदगी भी है। अज तक कदी किसी ने क्या बच्चे दा जन्म होवे कहने रब दा भाणा वरत्या, उस फलाने बंदे कर बेटी ने जन्म लिया, इको कहने बधाइयां होण। जे हुक्म ते भाणा लफ्ज असीं कहने आ, पता नहीं इस लफ्ज नूं आपां मौत नाल दुखांत नाल क्यों जोड़िया है। गुरबाणी कहंदी है
कि हुक्म विच ही जन्म है ते हुक्म विच ही मौत है। पर हुक्म लफ्ज़ असी मौत लई वरतने, जन्म लई बड़ा घट। जां तिस भाणा तां जम्मिया मैं शब्द वरतिया है, परिवार भला पाया, ओहदे हुक्म च जन्म हो गया। जिहड़ा कह मैं हुक्म नहीं मनदा, प्यारिओ जे ओहदा हुक्म ना मनदे हुंदे ते बचपन तो किशोर अवस्था च कौन सानू लै गया? किशोर अवस्था तो जवानी विच कौन सानू लिजा रहा है? सच ये वे केड़ा बंदा है जी जिहड़ा जवानी नू छड्डण नू दिल करदा, पूरा यतन करदा जे जदों बंदे दा शरीर ढलन लगदा है। ये एक साइकी इंसान दी कुछ कु साल तां ओह अपनी उम्र सही दसी जांदा है, जदों 40-45 दे नेड़े नहीं जांदा ओह दसदा मेरी इन्नी उम्र। जदों किते 50 दे नेड़े ढुकदा है ना, अक्सर बंदे अपनी उम्र लिखाण लग पैंदे ने। कई बंदे 45 की उम्र ते कई साल ही खलोते रहिंदे, मैं ते 45 कु साल दा। क्यों? क्योंकि सामने नूं मौत दिस रही। सतगुरु कहंदे नहीं, देख ओहदा हुक्म तू ना भी मन्ने, तू सिमरन ना भी करें, ओहदा हुक्म तेरी बॉडी ते असर करेगा। वो तेनू एक सैल तो बच्चा, बच्चे तो जवान, जवान तो बुढ़ेपा, तू जिन्ने मर्जी जोर लाई जा, ओहदा हुक्म एक दिन तेनू शमशान भूमि तक लैके जाएगा। मैं फिर अर्ज करांगा, गुरु के सिखो, हुक्म असल च साडे नाल तुरिया। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख, दुख सुख पाइया, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइया। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। जे ओहदा हुक्म वरत रहा है ते तू आकड़ के क्यों कही जाना मैं नहीं मानदा? बहुत चंगा होवे जिहड़ा वरतदा पिया ओनू समर्पण हो जा, जो वरत रहा ओनू स्वीकार कर ले। जे पानी तेनू जोर ना रोड़ के लिजा रहा है, पानी का बहाव तेनू खिंच के लिजा रहा है, ते तू क्यों संघर्ष करना पे? चुप करके अपने आप नू पानी दे समर्पण कर दे। दास तां कई बारी अर्ज करदा है कि गुरु के सिखो, जिउंदा बंदा पानी नाल लड़दा जे, मरी कोई लाश कदी पानी नाल नहीं लड़दी। जिन्नी देर तक इंसान जिउंदा है, संघर्ष करदा है मैं पानी तो निकल जावांगा, पर हकीकत एवे जदों इहदे अंदर पानी भर जांदा है, ओही पानी जिहड़ा नूं डोबदा, मरी कोई लाश नूं पानी तार दिंदा। मुर्दा पानी ते तरदा है। सिर्फ एक उदाहरण है कि असीं उहदे हुक्म च प्रवाहित हो जाइए। जो कर रहा साहब जी दे बोल ने कि हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख, दुख सुख पाइया, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइया। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे तां हौमे कहे ना कोई। हौमे हुक्म तो बिना अंदर नूं पकड़ दीए, जिन्हों हुक्म की समझ पै जाए वह कभी खौमे नहीं करता। थोड़ा जा फिर बेनती सुनियो, मैं एक एक तुक नूं अर्ज करनी चाहना। जिहड़ा नौकर है वह मालिक दा हुक्म मन्ने। गुरु ग्रंथ साहिब ने सब तो वध जोर दिता है हुक्म मनन ते। असी जिवें पाठ करने, मन मेरे सतगुर कै भाणे चल, भाणे हुक्म ते रजा नेड़े नेड़े दे शब्द ने। मेरे मना तू अपने मालिक दे भाणे च चल पो, जे चाकर बनया उहदे हुक्म चल। मन मेरे सतगुर कै भाणे चल, निज घर वसें। ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ फैमिली एक दो दिन रात फ्रीजर विच घर भी रख सकती है, डब्बा लिया के भी असी घर च रखना। बाहर तो प्यारे घर विच रह नहीं देंदे बंदे। मौत तो बाद सीधा उन्हों बाहर लिया जाएगा, घर नहीं रहन देंदे। निज घर का अर्थ है कि जिस घर विच पहुंचे कोई बंदे नूं कदी कोई बाहर नहीं कढ़दा। मैं तो कई बारी कहना हुन्ना, मन नूं समझाउण लई साध संगत जी, जिन्हों आपां वस दी कहने आ, दरअसल ये उजाड़ कै, जिन्हों आप उजाड़ कहने वह वसदी है। ये लफ्ज़ दो सुनियो। फिर असी कहने ये बस्ती है, यदा मतलब इत्थे लोग रहिंदे। जिन्हों बस्ती कहने प्यारे, ये बस्ती नहीं, ये उजाड़ है।
जिस शमशान भूमि नूं आपां उजाड़ कहने वो बस्ती है। फिर सुनो, जेड़ा इत्थे आया उन्हें एक दिन उजड़ना, उन्हें जाना है। जेड़ा एक बारी उत्थे चला गया उन्हें वापस कभी नहीं आना। वो बस्ती है, ये उजाड़ है। सतगुरु कहते ने तू इस गल नूं सुन, तू रजा च भाने च रहो। जे तू भाना ही मान लेना सिर्फ, मैं फिर बेनती करांगा सच्ची मुच्ची अपने अंदरों कहो, जो गुरु तू कर रहे हैं, जो प्रभु तू कर रहे हैं, मेरा भला कर रहे हैं। मेरा ख्याल घट सिमरन तो भी कृपा मिल जाएगी। जे गल गल ते तर्क करी गया कदी मालिक दी खुशी नहीं मिलेगी। हजूर दे बोल, मन मेरे सतगुर कै भाना चल, निज कर वसें, अपने घर च टिकाना मिलेगा। निज कर वसें, तू अपने घर च टिकेगा। अमृत पीवें, नाम अमृत मिलेगा। महाराज कहते ता सुख लहें महल। भाई साहब एक दिन उत्ते शब्द पढ़िया सी, हों आया दूरों चल के, गुणवंती सुई राग दा सरलेख। हों आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरनाए जियो। मैं सिर्फ पहली बेनती कर रहा, जे चलै खसमें पाए, ओ शब्द जेड़ा है ना, वो प्रश्नोत्तरी है। क्वेश्चन भी है, ओदा उत्तर भी है। ते गुरु ग्रंथ साहिब दा मैं फिर बेनती करांगा, जदों पाठ करना, वैसे तो चाहिए रोज़ नेम नाल पाठ करिए। गुरु ग्रंथ साहिब नाल रिश्ता बना के पाठ करो, कला ग्रंथ समझ के नहीं, रिश्ता बना के। गुरु ग्रंथ साहिब च रिश्ते ने, सिर्फ ट्यूक मात्र कहांगा, गुरु ग्रंथ साहिब च पति ते पत्नी का रिश्ता है। गुरु ग्रंथ साहिब च बच्चे ते मां बाप का रिश्ता है। गुरु ग्रंथ साहिब च सच एवे यार ते यार का रिश्ता है। गुरु ग्रंथ साहिब च गुलाम ते मालिक का रिश्ता है। जदों असीं पाठ करने आ, कदी इस भावना नाल करके देखिए कि जिवें मां अपने बच्चे की गोद विच, वाहिगुरू बच्चा अपनी मां की गोद विच बैठ के मां नाल अपने अंदर दी हर गल साझी करदा है। तू दौड़ना, मैं इन्ने अंग करने ने। जे किते एक शब्द ही आ जाए, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, इनू महसूस क्यों ना किया जाए। मैं फिर अर्ज करांगा, बच्चा मां ते बाप की गोद च बैठा कुछ फील करदा है, सिखा मना, तू पाठ करें ते गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बैठा इंज महसूस करें मैं गुरु नानक की गोद विच बैठा। वो एक रिश्ता है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता भौ के हा काढ़ा जियो। ये रिश्ता है। सुन यार हमारे सज्जन, कभी इस तरह आवाज मार के कही, ओ मेरे सतगुरु यारा। ये शब्द भावना दे ने, ये शब्द बोधक ज्ञान दे नहीं। केवल कदी मालक बना के इहदे नाल गल करिए। मैं फिर अर्ज करा, ये शब्द जेड़ा है, जो दिस है गुरसिखड़ा तिस निव निव लागों पाए जो अर्थ सौखे ने। आखा बिरथा जी की मैं अपने अंदर दी वेदना तेनू दसन वास्ते आया। मेरे अंदर दी वेदना एवे मैनू गुरु मिला दे। जो दिस है गुरसिखड़ा तिस निव निव लागों पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई 10 उपदेशड़ा, ए गुरु के सिखा मैनू ओ उपदेश दे कि जी मेरा मन, हाँ एदा पाठ अनंत नहीं कदी करना। अनंत, अनंत दा अर्थ है किसी दूजे पासे, अनंत दा अर्थ है जिसका अंत नहीं पाया जा सकता। मेरा मन अनंत ना काहू जाए जियो। मैनू ओ उपदेश दे, तेरी गल सुना ते मेरा मन टिक जाए। जिवें भाई साहब पढ़ रहे सन, मन रे थिर रहो, बड़े प्यारा। वो असल च ये मैडिटेशन च पढ़िया जाने वाला शब्द, थिर रहो, थिर रहो मन रे, थिर रहो। जे वार वार इस शब्द नूं आपां अपने मन नूं मुखातब करिए, मैं बेनती करांगा, तू मैनू ये उपदेश दे, मेरा मन किते जाए ना, भटके ना, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। अगे क्या, ये मन तय कू डेवसा, अपना मन मैं तेनू भेटा कर दियां, मैं मार्ग देहो बताए जियो। मैनू रस्ता दस गुरु प्रभु दे घर दे जान दा। मैं विषय तो दूर नहीं जावांगा, हुक्म भाणा रजा, जे चलै खसमें पाए। कहते मैनू दस, खो आया दूरों चल के,
मैं तकी तो शरनाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सब दो गवाए जियो। इत्थों तक है प्रश्न, अगे उत्तर शुरू हुंदा है। वो उत्तर की है? सिर्फ इको ही गल भी अपनी अपनी मर्जी छड्ड दे। महाराज कहते ने इत मार्ग चले भाई अड़े। इत चढ़ाड़ा शब्द वरता बड़ा वरते, गुरसिखड़ा उपदेशड़ा, इसलिए है ना जी, सोई दस उपदेशड़ा। आ शब्द ते भाई है, ते महाराज जी ने शब्द वरत्या भाई अड़े। इत मार्ग चले भाई अड़े, ओ मेरे गुरसिख भरावा, जे मेरे तो पुछना है अगर इस पंथ ते इस मार्ग ते चलने ते सब तो पहली गल एवे गुर कहे सो कार कमाए जियो। कार दा अर्थ कम, जो गुरु कहंदा है बस उस काम नूं शुरू कर दे। तुसी पढ़े लिखे बैठे हो, ये गल मैं रिपीट कर लगा क्योंकि पीटीसी ते रिकॉर्ड हो चुकी पहला। मैं एक बेनती आप जी नूं करनी, असी कहने आ तां मन्नांगे पहला प्रूफ दिओ। यही है जी, बड़े सवाल ने साडे अज स्पिरिचुअलिटी ते। तां मन्नांगे पहला सिद्ध करो। एक मैं बेनती कर दियां, जे इस रस्ते ते तुरने ते साइंस की तरह सिद्ध कोई नहीं जो होना इन्हें, ये बेनती है। मैं ये ना समझो मैं नलैकी गल कर रहा। दसो कबीर जैसा महापुरख जेड़ा ये शब्द कह रहा है, चरण कमल की मौज में रहूं अंत अर आद। रहूं दा अर्थ मैं रह रहा, ते उन्हां नूं पुछिए जिथे तुसी रह रहे हो ओहदा स्वाद की हो जिहा है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਹਿਣਾ मैं ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ पर पूरा बयान नहीं कर सकांगा। अगला श्लोक है, कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे इन अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कि वो कहण मात्र किन्ना को आप कह सकांगे। हुण सवाल उठदा जी, हुक्म तां मन्नांगे पहला सिद्ध किया जाए। प्लीज मेरी बेनती, मैं एक उदाहरण दे के आया। देखो गुरु वाले पासे असीं तर्क करने भी मैनू प्रूफ दिओ तां मैं शुरू करांगा, पर जिस दिन असी तुसी बच्चे नूं स्कूल पढ़ने पाने, आपां सारे पढ़ के जिन्ना को आए, अज तक कदी किसी मां बाप ने जां किसी बच्चे ने स्कूल विच ABC पढ़दे टीचर नूं यह सवाल कीता इस नूं ए क्यों कहा जांदा, मैं नहीं मानदा। सुनो मेरी ध्यान नाल गल, ए दी शक्ल नूं मैं ए नहीं मानदा, मैनूं प्रूफ दिओ ए क्यों है। हुण ए नूं पुछो ने कि बोल के दस देण, वो बोल के दसेगी मैं वां। ते जे न्याणा ये तर्क करके कहे जी मैं नहीं मानता, सदियां हो गई जिस दिन दी ABC अल्फा बेटा शुरू होया है, मैं तां W नूं अज ए दी थां ते मन्नांगा। कदी किसी विद्यार्थी नूं स्कूल टिकन दिता गया? मेरी बेनती है प्लीज, दुनिया की पढ़ाई भी फेथ तो ते ब्लाइंड फेथ तो शुरू हुंदी है। ए नूं ए मन्नांगे तां भी समझ पैगी। सच एवे जे गुरु कोलों भी कुछ लेना है, ब्लाइंड फेथ करके हुक्म मन्नांगे तो कुछ पल्ले पेगा, तर्क करके नहीं। ब्लाइंड फेथ है, मुद्दता हो गई ए ही है। 26 अखरां च कोई तब्दीली नहीं। अंग्रेजी दे तां यही ने ना, चलो ठीक है भावें जेड़े स्पैलिंग ने कितों छोट कर दिते, पर 26 तो 27 तो नहीं ना हुए। हाँ गुरमुखी दे हो गए ने, 35 तो अगां वध गए ने। लल्ले थल्ले बिंदी आ गई, खखे थल्ले बिंदी आ गई, जजे थल्ले बिंदी आ गई। ये असीं पढ़ने वो तां है क्योंकि सानू फारसी दे बाबा ही जानते, उर्दू के लफ्ज़ों में सानू वरतना पैण। पर मैं फिर बेनती करांगा कि दुनिया की तलीम ब्लाइंड फेथ तो शुरू नहीं होई है। जे एक बच्चा अपने टीचर की कही कोई गल नूं बिना तर्क तो स्वीकार करेगा, एक दिन वो तलीम हासिल करता होया PhD वड्डी तो वड्डी डिग्री हासिल करेगा। प्यारिओ, सब तो पहली गल जो गुरु कहंदा उस हुक्म नूं सत बचन करके मनीए, एक दिन उच्ची पदवी नूं प्राप्त करांगे। जिस गुरु अंगद देव जी दे श्लोक असीं पढ़े, करतारपुर दी एक घटना है, ये मैं अजे सुनाई नहीं सी।
तर्क नहीं जो गुरु ने कह दिता सत। हाँ, मत्था टेकन तो पहला सोच लै, चार चफेरे देख लै, जिन्हों मत्थे टेक दिता फिर शक की होते थे। मत्था टेकन का अर्थ मैं अपने आप को समर्पण कर दिता। फिर बेनती है करतारपुर की धरती, गुरु नानक साहब संगत बहुत ज़्यादा आई करतारपुर। ये साखी तकरीबन सारे सुनाते आ, पर थोड़ा जिहा असी फिर शक कर जाने आ बाबा जी ने किवें कह दिता होना, घुमा घमू जाने आ गल नूं। संगत बहुत ज़्यादा आई, लंगर की तैयारी नहीं। सतगुरु ने जदों देखा भी संगत बहुत आई, अपने बेटे बाबा श्री चंद्र जी को आवाज़ दी, बेटा कि संगत बहुत ज़्यादा आई है, एक काम करो, आ सामने जिहड़ा किकर दा वृक्ष है, रुख है, इस ऊपर चढ़ के इहदे टाहणियां नूं शाखावां नूं हिलाओ, इहदे तो मठियाई डिगेगी। फिर बेनती सुनियो, चाकर लगे चाकरी जे चले खसम है भाई। जो खसम ने कह दिता फिर शक की, बेटा इनू खिलाओगे तो ये तो मठियाई डिगेगी। ते बेटे ने उत्तर दिता, पिता जी हर गल तुसी तर्क नाल कीती, जनेऊ पान लगे तुसी तर्क करके क्या ए जनेऊ जी का खई ता पांडे कत। सूतक की गल चली, तुसा सूतक बारे कह दिता, जेकर सूतक मनीए सब तै सूतक होए, गोह अते लकड़ी अंदर कीड़ा खोए। जे किसे दीवे वाले तुसी कह दिता, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, पर तुहानू पता है किकर नू कंडे लगे आ, किकर तो मठियाई नहीं। ये तर्क संगत नहीं, मैनू हलावांगा नहीं। चलो मन च फुरना उठ गया, पता नहीं क्यों इस उम्र च कह रहे। दूसरे बेटे नू आवाज दी, लक्ष्मी दास, लक्ष्मी चंद बेटा इस किकर नू हिलाओ। उत्तर ओही सी, पिता जी की बातां पे कर दो सवेर दियां, किकर नू मठियाई नहीं। बाबा लहणा साहब कोल ने, चलो बड़ी बारी तुसी कटना सुनी होनी। आवाज दिती लहणिया जी हजूर, सामने किकर ते चढ़ो, संगत आई ए दे टाण एदियां शाखावां नू खिलाओ, मठियाई गिरेगी। संगत दी सेवा। सत बचन किया, किकर ते चढ़ गए। साखीकार तां कहंदे मठियाई डिगी, चलो कईयां ने मनना कोई नहीं। एक गल चेते रखियो, गुरु समर्थ जे गुरु दे शरीर उत्ते सप छां कर सकदा ते किकर तो मिठास भरनी उहदे वास्ते किन्नी को वड्डी गल है। असी पढ़ने कच्चो कंचन भयो, शब्द गुर सरवणे सुनियो, बिख ते अमृत होयो, नाम सतगुरु को पढ़ियो, लोयो होयो लाल, नदर सतगुरु जा धारै, पान मन करे ज्ञान गुर कहो विचार। रोज रह रस पढ़ दियो, सूके काष्ट हरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया, गुर वणतरण हरिया कीतिया। कुछ विद्वान कहते ने सतगुरु ने कहा आ जा लैणे थले, बाबा गुरु अंगद देव जी नूं आ जा पुरखा थले, आ गए। कहते ने बस हुक्म मन्ना सी। बेटियां ने क्या लैना जी, तुसी अगे अगे होके तुर पैंदे हो हर गल ते, तुहानूं पता नहीं किकर नूं मठियाई नहीं लगदी, किकर नूं सूला ने, किकर नूं कंडे ने। ऐ शब्द सुनने वाला हाथ जोड़ के कहन लगे, मैनू नहीं पता किकर नूं की लगा है, इनू कंडे लगे आ, इनू पत्ते लगे, फुल लगे, मैनू सिर्फ इको पता लैणिया, जो गुरु नानक 32 दंदां विचों कह दे तू सत बचन ही कहना है। जो मठियाई कहेगा तू मठियाई ही कहनी है, जो रात कहेगा तू रात ही कहनी है, जो दिन कहेगा तो दिन ही कहना है। मैं बेनती करा शब्द, इत मार्ग चले भाई अड़े, जे चले खसम पाए। जे इस मार्ग ते चलना मेरे वीर, गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा। भाव जी दे अर्थ ने अपने मन की मत त्याग दे। तू इयाना है, राती असी कथा करते रहे, तू इयाना है, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा। भाव जियो क्यों पावे हर दरसावड़ा न लगा तत्ती वाह जियो। हुक्म इसे नु बाबा जी ने कहा, हम अंधले अंध बिखै बिख राते, क्यों चालें गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे
आपन पाली। पाली दा अर्थ जी पल्ला लड़। सानू दिसदा नहीं है सतगुरु, अपना पल्ला पकड़ा दे, तेरे मार्ग ते किवें चलीए। ते हजूर उत्तर देंदे ने, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो। चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमै पाए। जो गुर कहे सोई भल मानो। इसे नू बाबा जी ने क्या कीता करना सर्ब रजाई, किछ कीचै जे कर सकीए। अपना कीता किछू ना होवे, ज्यों हर भावै त्यों रखिए। बाबा जी ने कहा जिस ठाकुर सो ना ही चारा, जिदे सामने हुक्म नहीं चलना, ताको कीजै सद नमस्कार। पहली बेनती है गुरमुखो के आग्या